एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरुजी, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर कुछ कर नहीं पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए कौन से गुण चाहिए। इसलिए मैं उन्हीं गुणों को जानने के लिए आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर होंगे, और अच्छी आदतें भी हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करती हैं। अच्छी आदतों में से पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। अगर आप दिन के पहले उजाले से पहले उठ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाते हैं, आप जिस तरह से सुबह उठते हैं उससे पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा मेहनत, जो औरों से ज्यादा सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत बना लेनी चाहिए, और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे। अच्छी आदतों में से दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। हमेशा अपने काम के बारे में अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, वह जीवन के किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, जिससे उनके सपनों को हासिल करने में आसानी हो। चाहे एक लाइन का हो, जीवन सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सीखें जिससे आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकें। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। अच्छी आदतों में से तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा जुड़ाव न रखें और न ही किसी के सामने नरमी बरतें। बेवजह किसी से बहस न करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं उनका ज्यादा फायदा होता है। कम बोलने वाले व्यक्ति में गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है। उनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि वे किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। अच्छी आदतों में से चौथी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। आप एक अलग व्यक्ति हैं और आपका एक अलग सपना है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपकी राह भी अलग होगी। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे व्यक्ति हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। अगर आपका अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं करता है तो उन्हें ना कहना सीखें। जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखें, क्योंकि मना करने से आप दूसरों की नजरों में खराब हो सकते हैं, लेकिन खुद की नजरों में आप कभी खराब नहीं होंगे। लोग क्या कहेंगे, इस वजह से ज्यादातर लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों की राय पर जिएं और जीवन भर दुखी रहें। अच्छी आदतों में से पांचवी आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं उठा रहे हैं तो आप अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप अपने जीवन को बर्बाद करने और एक जगह रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने के डर को दूर कर दें, और इस डर को दूर कर दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटा देना, जोखिम लेना, विजेता का ताज पहनना, मौत के दरवाजे पर पहुंचना है। सही चीजों के लिए रिस्क लेना चाहिए, इसलिए रिस्क लेना सीखें। आपको जोखिम लेने का कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक पछताएंगे। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं।
क्या आप रोज 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया हूं और अब कहां हूं और आगे कहां जा रहा हूं? आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझ सकता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, केवल आप ही समझ सकते हैं। आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें। अच्छी आदतों में से 6वीं आदत है निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। कितने काम ऐसे हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं? ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं? निर्णय लेना सीखें। निर्णय न लेने से बेहतर है निर्णय लेना और उसे सही करने का प्रयास करना। और एक बार जब आप तय कर लें तो काम पर लग जाएं। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और अपना काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आपने दिन में 8 बजे कोई काम तय कर लिया है और योजना बना ली है, तो 8:01 में आपका काम प्लानिंग के हिसाब से दिखना चाहिए। अच्छी आदतों में से 7वीं आदत है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखें। समय ही एक ऐसी चीज है जो बार बार कम पड़ रही है। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, न आप पीछे रह सकते हैं और न ही आप समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आपको उसका सामना करना ही होगा। इसीलिए समय के साथ चलना सीखें। अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि इसे अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करें और खुद को जानें। अच्छी आदतों में से 8वीं आदत है बेवजह के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखना। हमारे पास सीमित समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे तुच्छ चीजों और व्यर्थ की चीजों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम इसे अपने लक्ष्य की ओर कभी एकत्रित नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वे हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम है आवश्यक नहीं है और अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है, फिर इसे दूसरों को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। अच्छी आदतों में से 9वीं आदत है नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से हटा दें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस लेता है और हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको अपने आप से नकारात्मक बातें भी नहीं करनी चाहिए, जैसे मैं सिर्फ बदकिस्मत हूं या यह सिर्फ मेरे साथ होता है। दुनिया में सभी सफल लोगों ने अपने भीतर एक सफल व्यक्ति देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों के साथ मत उलझो, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी आदतों में से 10वीं आदत है जब भी कोई अच्छा विचार मन में आए तो उसे कागज पर लिख लें। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम उन्हें नहीं लिखते हैं तो हम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आपका कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें। ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में तय हो जाती है। उन सभी चीजों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना या छोड़ना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से उन्हें याद करने का बोझ कम हो जाता है और फिर हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र होता है।